Good morning students. Today we are going to discuss about cost सेंटर एंड कोस्ट यूनिट। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है बच्चे कि कोस्ट सेंटर क्या होता है और कोस्ट यूनिट क्या होता है और प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम करेंगे कोस्ट सेंटर। एनी यूनिट ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग selected with a view to accumulating all cost under that unit. The unit may be a product or services, a department, a group of plant and machinery. क्या कहते हैं कोस्ट सेंटर बेसिकली होता क्या है? एक सेंटर की कोस्ट, इससे इससे हम एक सेंटर की कोस्ट को मेजर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस दी जा रही है, कोई भी डेप्रिसिएशन है किसी एक प्रोडक्ट की ली जाए तो जैसे हम कहते हैं ना, उस प्रोडक्ट की यूनिट को सिलेक्ट करके उस कोस्ट को जाना जाता है, उसे हम कहते हैं कोस्ट सेंटर। कि एक प्रोडक्ट की सर्विस जो हमें दी जा रही है उसमें कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, कितनी कॉस्ट मेजर होती है, उस प्रोडक्ट को जो भी हमें उस प्रोडक्ट की सर्विस मिल रही है उसका सेंटर क्या है, उस प्रोडक्ट की यूनिट का। ओके, उसे कहते हैं हम कोस्ट सेंटर। द यूनिट में बी ए प्रोडक्ट, ए सर्विस, ए डिपार्टमेंट, ए ग्रुप ऑफ प्लांट। वो यूनिट जो एक प्रोडक्ट की चाहे हो, एक सर्विस की हो, चाहे एक डिपार्टमेंट की हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी के ग्रुप की हो, वो होता है हमारा कोस्ट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? इट मीन्स अ सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग वेज एंड अवेन्यूज टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ऑन ए प्रोडक्ट। कि आपने जैसे लेट सपोज एक 10 रुपये का पेन है, 10 रुपये आपने कॉस्ट की लगाई उस पेन पे, बट आपका जो MRP सेलिंग प्राइस है वो 15 का है। उसका सेंटर वाला पार्ट जो आपका 5 रुपीज़ का है वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट सेंटर पार्ट। कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपने कितने एवेन्यू और एक्सपेंडिचर कॉस्ट अडॉप्ट की है, उसके रिलेटेड जो आपको उनमें से मार्जिन हो रहा है वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट, थर्ड वन इज कोस्ट यूनिट। अब इसमें देखते हैं, एक कोस्ट यूनिट इज़ ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कोस्ट मे बी एसरटेन और एक्सप्रेस। क्या कहते हैं इसमें? जैसे हमने इसमें देखना है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी की यूनिट कैसी है, उसमें कितनी कॉस्ट लगी। ठीक है, जैसे हमने 100 पेन बनाए, एक पेन की कीमत उसकी देखने की कितनी पड़ रही है, कॉस्ट की कितनी कीमत हमें पड़ रही है 100 पेन में, एक पेन की। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाया, उसमें से एक यूनिट जैसे ली जाएगी, इस पेन की इतनी यूनिट लगी है और 100 पेन्स की कितनी लगी, मीन्स कि क्वांटिटी को चेक किया जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट मेजर हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक कवर कॉस्ट मीनिंग फिक्स वेरिएबल, प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट, रेलिवेंट कॉस्ट और रिलेवेंट। ये आपकी टाइप्स हैं। पहले हम करेंगे कॉस्ट का मीनिंग, देन उसकी टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर टू ए गिवन थिंग्स और एक्टिविटी। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी चीज़ बनाई है, उस पर आपका कितना खर्चा आया, वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट। कि हमारी कितनी अमाउंट लगी उसमें। देन फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट टाइप है फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। अब फिक्स वेरिएबल क्या होती है? द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि चेंजेस आते रहते हैं। किस में आएंगे चेंजेस? एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस ऑफ लेबर एक्सेट्रा। क्या आप अपने बिजनेस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करोगे डायरेक्ट, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। देन अगर लेबर्स को ज़्यादा इंक्लूड करोगे तो आपकी वो क्या कहते हैं, कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेबर्स को वेजेस भी देने पड़ेंगे, ज़्यादा लेबर भी इनकर होगी। कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है एक प्रोडक्ट को लेके वो कितना आ रहा है, चाहे वो पर ईयर का हो चाहे वो सेमी का हो। ठीक है, वो होती है आपकी
variable cost. Second one is fixed cost. The cost which does not vary but remain constant with a given period of time and range of activity in spite of fluctuation in production is known as fixed cost. इसमें क्या होता है, जो बिज़नेस में फ़िक्स कॉस्ट रहती है किसके अकॉर्डिंग रहती है, जैसे रेंट, हमने एक बार बिज़नेस को चलाना है, चाहे वो रेंट पे लिया हो, कोई फैक्ट्री है चाहे कुछ भी है, उसका रेंट फिक्स रहना है। फिर इंश्योरेंस चार्जेस भी फिक्स रहते हैं, मैनेजमेंट भी फिक्स रहता है, कि इसमें वेरी नहीं करता कि चेंजेस आएंगे पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, बट जो भी है इसमें फिक्स ही रहता है। किसके अकॉर्डिंग? प्रोडक्ट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग। देन थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल, द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनली बट साइमल्टेनियसली कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी एट ऑल टाइम इज नॉन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी मीन्स हाफ, ठीक है। बट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ की है, जैसे एक बिजनेस में कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल लगाया है, वो होता है हमारा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे डेप्रिसिएशन किसी में 6 सेमी में कर ली, 6 मंथ्स में कर ली यूज़, कभी बाद में कि रिपेयर करनी पड़ेगी, किसी फैक्ट्री में मशीन ख़राब होगी, वो होता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफ ऑफ सेमी, पर एक प्रोडक्शन ने 0 क्वांटिटी से यूनिट इंक्रीज़ की है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट की क्या होएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट लाइन होगी। क्यों होगी? कभी उसके प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं, कभी नहीं आए हैं, वो आपकी क्या होगी? सेमी। फिक्स होती है जो हमेशा ही फिक्स रहती है, कभी उसमें चेंजेस नहीं आते। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट of product rather than expense of the period in which they are incur or called product cost। जो भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट यूज़ कर रहे हो उसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या कहते हैं? उसमें कुछ एक्सपेंस खर्चे भी होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लगाया आपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड की हैं, वो आपका क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। कि एक कॉस्ट को बनाने में कितने प्रोडक्ट में क्या क्या हमने यूज़ किया। नेक्स्ट आता है पीरियड कॉस्ट। कॉस्ट विच आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन आर कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। इसमें हमने ये नहीं देखना होता है कि हमने क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, उसे एसोसिएट नहीं करना होता। दे आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकम। इसमें हमने यही देखना होता है कि हमने एक पीरियड के अकॉर्डिंग कितने एक्सपेंस इनकर किए हैं, कितने खर्चे लगाए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, सेलमैन सैलरीज होगी, कमीशंस होगी। पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि इसमें कितने हमने पीरियड में कितने सैलरीज पे की हैं, कितने कमीशंस लिए हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यूज़ की है। बट जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, मटेरियल लगे हैं, डायरेक्ट वेजेस लगे हैं, वो होता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। The expense on material and labor economically and easily traceable to a product, service or job are considered as direct cost। अब एक कोस्ट को बनाने में जो हमारे डायरेक्ट खर्चे लगते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे मटेरियल हो, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल परचेज़ किया है, उसके लिए लेबर्स भी चाहिए, वेजेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, वो होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो बंदों ने काम कर लिया एक फैक्ट्री में या एक फॉर्म में या एक बिज़नेस में, वो इसमें आता है उनकी सैलरी कितने टाइम में उसने कितनी सैलरी कीप अप की है, स्टोर कीपर ने कितना स्टोर में काम किया है, या कितनी उसने जॉब में फैसिलिटीज़ दी हैं, क्या क्या ध्यान रखा है उसने, वो सारा किस में आ जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। जो कि डायरेक्ट काम नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में सब कुछ मैनेज करते हैं, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वुड बी चेंज बाय मैनेजरियल डिसीजन। क्या कहते हैं? इसमें मैनेजरियल डिसीजंस है वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बट इररेलिवेंट में उसका मैनेजरियल डिसीजन का कोई रोल नहीं होता, ना ही वो कोई डिसीजन में इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल क्लोजिंग डाउन ऑफ प्रॉफिटेबल रिटेल शॉप, कि एक रिटेल शॉप की अनप्रॉफिटेबल जो उनकी कहते हैं ना पूरे मंथ की हो या 6 मंथ्स की हो, वो क्लोजिंग डाउन कहाँ तक जाती है, ये सब मैटर इसमें नहीं करता, वो होती है हमारी इररेलेवेंट। थैंक यू सो मच बच्चे, आपका ये टॉपिक था आज का
कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, देन उसके टाइप्स। थैंक यू सो मच।